नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर अब अरविंद केजरीवाल इतना हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? वह भी तब जबकि कांग्रेस अध्यादेश वाले मसले पर आपके साथ तो खड़ी हो गई है। बावजूद इसके ये जो घबराहट है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। और साथ ही ये भी कि आम आदमी पार्टी के भीतर भी ये जो सन्नाटा है, इस सन्नाटे का सबब क्या है? क्या कांग्रेस के समर्थन के बाद भी आम आदमी पार्टी और उसके अगुआ की दाल नहीं गल रही है? ये देखिए, ये सवाल नाहक तो नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके की हलचल आपके भीतर है वो दरअसल कई तरह के संकेत दे रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आखिर अब क्यों आम आदमी पार्टी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, क्यों इतना हड़बड़ाए हैं? दरअसल इसकी दो तीन वजह है जो साफ दिखाई दे रही है। पहली तो जिस तरह से तमाम फाइलें अरविंद केजरीवाल सरकार की खुली हैं और खुद इनकी खुली हैं, वो जो शीश महल वाली है, उन फाइलों ने इन्हें बहुत डरा रखा है। इनको ऐसा लगा था कि जब हम इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे तो अंतरिम राहत हमको तुरंत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रहा है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इस अध्यादेश पर संविधान पीठ बैठेगी। यानी अब जब संविधान पीठ का फैसला आएगा तब कोई निर्णय होगा और तब तक केंद्र सरकार ही पहले की तरह काम करेगी। यानी सारा अधिकार एलजी के पास होगा ट्रांसफर और पोस्टिंग का। अब ऐसी स्थिति में ये जो शराब घोटाले वाली फाइल है, ये जो शीश महल वाली फाइल है, इन फाइलों में जो रहस्य हैं और उन रहस्यों की वजह से जैसे जैसे आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया की तरफ एजेंसियां बढ़ती जा रही हैं, वो आपके लिए और सरकार के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए संकट का सबब बनते जा रहे हैं। तो ये जो फौरी कोई राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से, इसने डरा रखा है अरविंद केजरीवाल को भी और उनकी पार्टी को भी कि न मालूम कल क्या हो जाए। कल अगर मनीष सिसोदिया कुछ और बता दें या फिर शीश महल में अभी ये जो 7 पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को विजिलेंस ने भेजा था, विजिलेंस विभाग ने, कि आप बताइए दरअसल ये जो आपने महल तैयार किया है तो इस पर आपके ऊपर क्यों ना एक्शन लिया जाए, तो उसका भी जवाब आ गया है। अब अगर कुछ फौरी तौर पर राहत मिल जाती तो सबको बदल देते, यानी सब पर ट्रांसफर वगैरह कर देते। राहत मिली नहीं तो अब ज्यादा बड़ी समस्या यह है कि कब कौन अंदर चला जाए और कब ईडी या सीबीआई मुख्यमंत्री दिल्ली यानी अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर दस्तक दे दे। तो एक तो यह वजह है। दूसरा जो बड़ा कारण है वो दरअसल अध्यादेश से ही वह भी जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को एक चीज ये लगी थी कि जब कांग्रेस समर्थन कर देगी तो राज्यसभा में पार पाना बड़ा आसान हो जाएगा अरविंद केजरीवाल को। लेकिन जो संख्या बल है वो परेशान कर रहा है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि इनको लगा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए फौरी तौर पर राहत नहीं मिलती तो राज्यसभा में कुछ कर लिया जाएगा। लेकिन राज्यसभा में जिस इरादे से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का समर्थन चाहते थे और जिस इरादे से कांग्रेस ने इनका समर्थन किया है, वो दरअसल दोनों ही लोगों के इरादे राज्यसभा में फलीभूत होते तो नहीं दिखाई दे रहे। अलबत्ता कांग्रेस की पार्टी छिन्न भिन्न जरूर हो रही है दिल्ली में और पंजाब में, लेकिन वो एक अलग विषय है। हम राज्यसभा में देखते हैं कि आम आदमी पार्टी जो जब इस ऑर्डिनेंस का विरोध करेगी तब विपक्ष कहां खड़ा रहेगा। देखिए 238 का स्ट्रेंथ है जिसमें 120 चाहिए भाजपा को यह अध्यादेश राज्यसभा से पास कराने के लिए, और इतना ही चाहिए विपक्ष को इस जो अध्यादेश है उसे पास ना कराने के लिए, ताकि पास ना हो पाए। अब अगर आप गणित देखें तो उस गणित में तो जो सबसे बड़ा दल है वो भाजपा ही है,
राज्यसभा में 93 सीटें हैं इनके पास, यानी 93 इनके सदस्य वहां पर। और अगर आप एनडीए को जोड़ लें तो 105 हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब बचते हैं कि 15 कहां से आए, तो उसमें एक चीज ये है कि इनके जैसे बसपा है, फिर आप उसमें चले ये टीडीपी है, और फिर जनता दल सेकुलर है, इनके जो है अपने सदस्य हैं। यहां एक जो बड़ी चीज है वो इस बात को लेकर है कि अगर ये बीजू जनता दल और वाईसीआर कांग्रेस अगर ये लोग साथ नहीं देते हैं तब क्या होगा। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम उस रोज तय करेंगे कि हमें किस ओर जाना है। बड़ी चीज यह है कि पीछे भी इन लोगों ने कई ऐसे मसले रहे हैं राज्यसभा में जहां इन्होंने वोटिंग करने के बजाय वॉकआउट करना जो है ज्यादा ठीक समझा है। तो ऐसी परिस्थिति में यह माना जा रहा है कि अगर ये वॉकआउट करते हैं तो भी तब तो 111 ही चाहिए भाजपा को, जिसमें 105 उनके एनडीए के हैं, और जो नॉमिनेटेड वगैरह है उनको अगर मिला लिया जाए तो 7, तो 112 हो जाता है। तो इनके वॉकआउट करने पर भी भाजपा की स्थिति जो है अपने गठबंधन समेत इस बिल को पास, बिल न कहें अध्यादेश जो बिल के रूप में आएगा उसे पास कराने की स्थिति में है वो। अब मान लीजिए कि ये लोग मौजूद रहते हैं तो वैसी स्थिति में 112 इनके पास है और 8 जो बीएसपी, टीडीपी और जेडीएस यहां से मिल सकते हैं, और इस तरह से 120 का जो आंकड़ा है वो आप ये कहें कि भाजपा वहां तक पहुंच सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अध्यादेश है वो किसी भी सूरत में राज्यसभा से पास होने जा रहा है। तो अब अरविंद केजरीवाल को ना अंतरिम राहत उधर मिल रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि अब संविधान पीठ सुनेगी, और इधर भी जो इनको लगा था कि कांग्रेस के आने से कुछ ये चमत्कार कर लेंगे, तो वो चमत्कार होता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी ये बिल जो है ये राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। और जो तीसरी चीज है जिसने अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रखा है वो ये कि इनको और इनकी पार्टी को लगा था कि कांग्रेस जब इनका समर्थन करेगी अध्यादेश वाले मसले पर तो ये नेता बन जाएंगे, यानी सर्वमान्य नेता बन जाएंगे। क्योंकि ये इस अध्यादेश के सहारे जो समर्थन जुटाने के लिए निकले थे उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि हम जो हैं हम सबको एक छाते के नीचे ला रहे हैं, बस तरीका क्या बना है अध्यादेश। इनको लगा कि अब समर्थन मिल गया है तो जाहिर सी बात है अब तो ये सारी बात इनकी बनी गई। लेकिन जो सर्वे आ रहा उस सर्वे ने तो अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि उस सर्वे में जो रायशुमारी हुई उसमें यह माना गया कि नहीं, विपक्ष तो सोनिया गांधी के आने की वजह से, उनकी सक्रियता की वजह से जो है एकजुट हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल तो उसमें भी बाहर हो गए। और दूसरा कि अगर राहुल गांधी मान लीजिए कि उनका जो सदस्यता वो बहाल नहीं होती है तब विपक्ष किसको आगे करे, तो उसमें भी अरविंद केजरीवाल जो है फिसड्डी साबित हो गए। तो ये 3 कारण हैं जिसने आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सदमे में डाल दिया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, और अगर संभव हो तो आप मतांतर की आर्थिक मदद भी करें।